मॉर्निंग। अभी क्या है, हम आज डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, राइट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके एग्जाम्पल्स की बात। कुछ आइडेंटिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, विच वी नीड टू रिमेम्बर। हमें कुछ ये आइडेंटिटी जो है, जैसे एन एक्स फैक्टोरियल NC1, NCX इसको ऐसे भी लिखते हैं, NCX, राइट। इसको NCX भी लिखते हैं, और ये जो होता है वो NCN-X, ये एक आइडेंटिटी है, ये इसके इक्वल होता है, ये दोनों सेम चीज, ये राइट। फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स चूजिंग x एट ए टाइम, इसका मतलब ये होता है फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स चूजिंग x एट ए टाइम, करेक्ट। और ये आइडेंटिटी जो है वो कई जगह पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है, इसलिए आइडेंटिटी जो है वो याद रखना। दूसरी चीज हमने कल ये देखी थी कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला जो है वो है क्या, bx n, p। मतलब यदि हम n ट्रायल कर रहे हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, तो x नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस मिलने की संभावना जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा है, ये NCX p का पावर x एंड 1 माइनस p n माइनस x का पावर n माइनस x, करेक्ट। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना, कैलकुलेट करना होगा तो हम इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। एग्जांपल में क्या लिख रहे हैं कि इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विथ टाइप ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, इज 4.00। ये पॉपुलेशन में एस्टिमेट किया गया है, और मान लो कि ये एजम्पशन भी है कि टाइप ओ ब्लड ग्रुप वाले का प्रोपोर्शन जो है वो कितना है, 0.40, करेक्ट। एम्स हॉस्पिटल जो है, इट हैज गॉट लिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड पीपल विलिंग टू डोनेट ब्लड, जो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू डोनेट द ब्लड। अब उस सेवरल थाउजेंड पीपल में से हमें क्या करना है कि 4 लोगों को सेलेक्ट करना है। ये 4 पीपल आर सेलेक्टेड, ये 4 पीपल आर चूजन ऑफ रैंडम, एट रैंडम हमने क्या किया कि 4 लोगों को चूज किया। उसमें से जो है, हाउ लाइकली इज इट दैट नन ऑफ टाइप ओ ब्लड, ये तो हमने 4 लोगों को सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि चारों में से कोई भी जो था उसका ब्लड ग्रुप ओ नहीं है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, चारों में से किसी के ओ ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, जो कितनी है, करेक्ट। दूसरा है, 4 में से एक के, राइट, वो ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी है, और दूसरा यदि 2 लोगों की कितनी है, फिर 3 की कितनी है, और चारों के जो है उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमारे पास एक सैंपल साइज है, उसमें से हमने रैंडमली 4 लोगों को चूज किया है। हाँ। उसमें से चारों की वो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। क्या है गिवन, क्या है कि प्रोपोर्शन जो है, राइट, वो ब्लड ग्रुप का जो है वो कितना है, 0.40, यानी कि उतने पॉपुलेशन में 0.40 का तो है ये हमें नोन ब्लड ग्रुप है, नोन। हाँ, तो मतलब सेवरल थाउजेंड लोग का लिस्ट है, उसमें से हम 4 लोगों को हमने पिक किया, तो चारों में से किसी के ब्लड ग्रुप में हो, 1 का ब्लड ग्रुप हो, 2 का ब्लड ग्रुप हो, 3 का हो और 4 का हो, राइट। इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन पूछे, राइट। अब देखो, हम लोग वैसे हमारे लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता था किसी के लिए,
बट चूंकि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही सॉल्व करने वाले हैं, करेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कोई भी प्रॉब्लम को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से यदि सॉल्व करना है, राइट, तो पहले चेक करना ये जरूरी है कि वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ गए। यदि वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के कंडीशंस को यदि वो फुलफिल कर रहा है, तब तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला जो है यूज करेंगे, अदरवाइज हम वो फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। बट तो हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या है, राइट, फाइन। तो पहला कंडीशन क्या है, आउटकम हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। आउटकम के क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, हेड और टेल जैसे फॉर एग्जांपल हेड और टेल। तो पहला कंडीशन चेक करेंगे कि जो मुझे प्रॉब्लम दिया गया है, राइट, उसमें करेक्ट ये कंडीशन फिट बैठता है या नहीं बैठता है, समझिए। तो देखो, देखने की कोशिश करते हैं कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4। हमें जो पता है, राइट। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो है, कोई भी ऐसे सोचेगा ना, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप 4 है, राइट। ओ, ए, बी और ए बी, ये 4 होते हैं, राइट। हमें प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, हमें प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि ओ का प्रोपोर्शन जो है 0.40, राइट 0.40 है, और ये पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि 4 लोगों में से ओ की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, राइट, बाकी इंडिविजुअल की नहीं पूछ रहा है। तो हम उसको ग्रुपिंग करने के दो, ग्रुपिंग की मतलब कि आइदर ओ और नॉट ओ, करेक्ट। तो 2 आउटकम बन जाएगा, आइदर ओ या नॉट ओ। नॉट ओ में मतलब ये एक बन गया, 2 ही आउटकम, या तो ओ का है या नहीं तो नहीं है, राइट। तो ये पहला बन गया। तो ओ मीन्स आपका टाइप ओ, अरे ये हमारे लिए क्या है, सक्सेस है, करेक्ट, राइट। और ए बी ये चारों जो टाइप जो है, ए बी ठीक है, मीन्स इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉट ओ नहीं, बस दैट्स ऑल। तो जब ये आएगा तो मेरे लिए क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। 2 आउटकम में कन्वर्ट कर दिया हमने पहले, मान लिया क्या कि आइदर सक्सेस है नहीं तो फेलियर है, ओनली 2 पॉसिबल हमने बना लिया इसे, या तो ओ है और नहीं तो बाकी नहीं है, बस खत्म बात। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर आउटकम इज कांस्टेंट, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर आउटकम इज कांस्टेंट। तो देखो, एक का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, प्रोपोर्शंस में 0.4। इसका क्या है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास टाइप ओ की, इसकी प्रोबेबिलिटी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 0.4 दी गई है, बाकी की 0.6। और दूसरा जो है हम यदि मान ही रहे हैं ऑलरेडी कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, करेक्ट, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.40, तो ये बन जाएगा 0.6, करेक्ट, ये बन जाएगा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। और ये हमेशा टाइप ओ वाला जो होगा, जब भी हम सेलेक्ट करेंगे किसी के लिए, कोई भी पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, तो उस समय पे आपका वो वाली जो प्रोबेबिलिटी है 0.40 वो चेंज नहीं होने वाली है, करेक्ट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट। दूसरा कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, करेक्ट।
थर्ड कंडीशन क्या है? फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, हाँ राइट, तो ये कांस्टेंट रहा। थर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो फिक्स है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स है। नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब कितनी बार, जैसे क्वाइन में क्या था कि हम लोगों ने उसको टॉस किया था, तो कितनी बार टॉस किया। यहाँ पे है कितने लोगों को सेलेक्ट किया वो ट्रायल, समझते? कितने लोगों को सेलेक्ट किया वो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, समझ गए? करेक्ट, ट्रायल्स, करेक्ट। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो भी हमारे लिए यहाँ पे क्या है, वो फिक्स्ड है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है मेरे पास? नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, राइट, इज इक्वल टू 4, करेक्ट, राइट, बिकॉज 4 person has selected, 4 persons has been selected, करेक्ट। तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया, ये भी हो गया, ये फुलफिल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, राइट, मतलब हमने एक उठाया, राइट, तो यदि मान लो कि एक आ रहा है तो वो ग्रुप वाला आया या नहीं आया, दूसरा जो उसमें से पिक करेंगे हम, राइट, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही, करेक्ट, राइट, समझ गए? और ये मान के हम चल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ट्रायल कैसे मान रहे हैं यहाँ पे कि हम रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार में से जितने उसके पास लिस्ट थे उसमें से एक को पिक किया, राइट, समझ गए? तो ऐसा नहीं कि उसको बाहर कर लिया, नहीं, उसको फिर वापस रख दिया, वो भी दोबारा आ सकता है, याद रखेगा, राइट, समझ गए? तो ये फोर्थ पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। तो ये चारों कंडीशन जो है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के सेटिस्फाइड है। नाउ आई कैन यूज सेफली द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फॉर्मूला है बी एक्स एन पी, राइट। तो एक्स क्या है कि नंबर ऑफ सक्सेस आने, ये नंबर ऑफ सक्सेस है। तो सक्सेस क्या है? टाइप ओ ब्लड ग्रुप का आना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि नन ऑफ देम, नन हैव द टाइप ओ ब्लड, मतलब 0 सक्सेस होना चाहिए, 0 होना चाहिए, करेक्ट। तो फिर वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 0, करेक्ट, समझ गए? सो हमें क्या पता करना है फर्स्ट क्वेश्चन में? 0, राइट। एन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4, राइट। और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो ब्लड ग्रुप की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? 4.40, करेक्ट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है? तरीका क्या है? एन सी एक्स, करेक्ट, ये वाला आएगा पी का पावर एक्स 1 माइनस पी का पावर एन माइनस, राइट, एन माइनस एक्स। तो ये क्या बनेगा? एन सी एक्स, देखो 4 एन है, करेक्ट। यदि इस टर्म में ऐसे करके लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 0, करेक्ट। और उसके बाद क्या करेंगे? पी का पावर एक्स, तो पी जो है, पी क्या है? 0.4, करेक्ट। तो 0.40 उसका पावर एक्स है, तो 0, करेक्ट। और फिर 1 माइनस पी, राइट, 1 माइनस पी जो है वो क्या है? 0.60, राइट। एन माइनस एक्स, एन जो है कितना है? 4 है, तो 4 माइनस 0 4, करेक्ट। ये बनेगा 4 माइनस 0, सो दिस वन विल बी 4 0 फैक्टोरियल, 0 का पावर 4 0, इसका पावर, ये तो 1 हो जाएगा। 0 किसी चीज का पावर, 0 जो होगा वो 1 होगा, समझ गए? तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, करेक्ट। दिस विल लीड टू 1, राइट। पूरे टर्म को हाँ, मानेंगे सर। ये 1 हो गया, तो 4 0 और 0.60 का पावर 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। ये बना 0 के लिए। ओके, नो क्वेश्चन। ये जो बाइनोमियल का जो फॉर्मूला जो है, राइट, NCX, राइट, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या बनता है, फैक्टोरियल n जो है इसका फैक्टोरियल बनेगा, फिर नीचे x का फैक्टोरियल, और फिर मल्टीप्लाइड बाई n माइनस x का फैक्टोरियल बनता है। समझ रहे? तो यदि मान, और एक याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल जो है उसका वैल्यू 1 होता है, राइट, करेक्ट। तो NC0 यदि है, वैसे भी इसका वैल्यू 1 आएगा, लेकिन देख लेते हैं कैसे। NC0 में क्या होगा, n कुछ भी हो यहाँ पे और ये यदि 0 है तो क्या बनेगा, इसको जब यूज करेंगे, सपोज करो इस फॉर्मूला को जब यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, करेक्ट। उसके बाद क्या बनेगा, x का फैक्टोरियल, जो 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट, और उसके बाद क्या बनेगा, n माइनस एक्स। तो n माइनस एक्स क्या है, 0 है, करेक्ट। फिर उसका फैक्टोरियल, तो ये क्या बना, देखो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये तो 1 हो गया, और ये क्या बना, n माइनस 0 n बना, करेक्ट। तो ये बनेगा n फैक्टोरियल। अभी n फैक्टोरियल कट गया, क्या बना, तो यहाँ पे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी नहीं, एनी इंटीजर हो, 3, 4, 2, 1 जो भी हो, राइट, और यहाँ यदि 0 है तो इस वैल्यू विल बी 1, राइट। अब उसको सॉल्व कर लो, जो हमारा जो था क्या था, B0, राइट, B0 0.4 P था ना, नहीं n, सॉरी, हाँ n जो है नंबर ऑफ ट्रायल्स 4, राइट, और उसके बाद 0.40, करेक्ट। और फाइनली हमारा बन के क्या आया था, ये NCX था, सो n, राइट, दिस इज 0, ये बन गया 4, और ये बना था P का पावर, राइट, P जो था वो 0.40, और इसका पावर 0 था, right? और ये बना था 0.60, राइट, और 0.60 का पावर जो था वो क्या था, 4 था, राइट, 4 माइनस 0 तो 4 हो गया था, करेक्ट। और इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा कि 4C0 इज 1, राइट, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो गया इसकी जगह पे, राइट। ये भी किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, राइट, तो दिस वन विल बी ऑल्सो 1, 0.124656। अब जो बना 0.60 का पावर 4, जो भी आंसर है 1256 सर, 0.1256 कितना आया, करके देखा, यही होता है 6 का पावर 4, 6 का पावर 1256 होता है, देख लेते हैं। ठीक है, जो भी हो, ये आपका बन गया 1296 होता है, 0.1296। हाँ, तो ये बन गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितने बन गए, 0.1296, मतलब 0.13 के आसपास अप्रोक्सीमेट। 0 के होने की प्रोबेबिलिटी ये निकलती है, राइट। उसी तरह से आप निकाल सकते हो B कितना, 1 का 404, इसका क्या बनेगा, एक 4 में से एक के वो होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे बन जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो 1 है, राइट, नंबर ऑफ ट्रायल 4 है, और इसको प्रोबेबिलिटी होने कितनी है, तो ये क्या बनेगा, दिस वन विल बिकम 4, 1, ठीक है, 0.5, यस, और ये बनेगा 0.40, और इसका पावर 1, और ये बनेगा 0.60, इसका पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले ना आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए 4C1, राइट, क्यों 4 - 1 होगा 3 होगा, हाँ, सॉरी, हाँ,
Yes. 3 होगा सर, चेंज होगा 4 minus 1, वो बढ़िया right? So this one will become 4 1 0.40, right? और ये बनेगा 0.60 और उसका पावर। और 4C1 को सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा? 4 फैक्टोरियल, राइट, फिर 1 का फैक्टोरियल, राइट, और n-1 का फैक्टोरियल, तो मतलब 3 फैक्टोरियल। So this answer will be basically 4 का फैक्टोरियल जो होता है वो 4 into 3 into 2 into 1 होता है, करेक्ट। और ये डिवाइडेड बाई 1 तो 1 ही आएगा, और ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल जो है वो हो जाएगा 3 into 2 into 1। अब ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना? 4। ओके, सो ये 4 into 0.40 into 0.6 का पावर 3। सिमिलरली जो है आपको बाकी के भी वैसे ही निकल के आ जाएंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, हाँ। अब 2 के कितने होगी प्रोबेबिलिटी, राइट? तो 2 की होगी 4 2, करेक्ट बनेगा। और p का पावर x, तो p जो है वो 0.40 स्क्वायर और इसका स्क्वायर, राइट, और ये बनेगा 0.60 और इसका पावर 2। सही है, ओके। और 3 के आने की प्रोबेबिलिटी, तीनों का तीनों यदि 4 होगा तो 4 3 0.40 इसका पावर 3, करेक्ट, x 3 हो गया, और ये बना 0.60 और इसका पावर 4 minus 3, तो इसका पावर हुआ। और चारों के होने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस जो होगा 4 C4, करेक्ट, फिर ये 0.40 इसका पावर 4, और ये बन जाएगा 0.60 इसका पावर 0 1 हो जाएगा। जो भी है इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ ऑल दिस थिंग्स? हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, राइट? हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ? देखो, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी, करेक्ट, तो वो प्रोबेबिलिटी जो निकल के आई उसमें हम लोग जो पहले जो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो उसमें क्या करते थे? हम लोग पहले सिंपल सा सैंपल स्पेस निकालने थे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स जनरेट करते थे, राइट? उसमें से फिर इवेंट डिसाइड करते थे, और सैंपल स्पेस में से कौन कौन सा इवेंट है उसको काउंट करते थे, और काउंट करके फिर सैंपल स्पेस जो जनरेट किया था उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उससे डिवाइड करते थे, तब जाके प्रोबेबिलिटी निकालते थे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, इवन टोटल सैंपल साइज भी, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस वो भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ा, राइट? सिर्फ हमें क्या हुआ, हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि जो भी मुझे प्रॉब्लम दिया गया है वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स और बर्नौलीज एक्सपेरिमेंट्स। वंस इट इज, देन हमने क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम का जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का फॉर्मूला जो है प्रोबेबिलिटी निकालने का, उसको यूज कर लिया एंड वी हैव गॉट द आंसर, करेक्ट, ठीक है।